राम दरबार में 350 मुस्लिम भक्त, आंखों में आंसू और जुबां पर श्री राम का नाम। लखनऊ से पैदल चल पहुंचे अयोध्या। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक देश में असदुद्दीन अवैसी टाइप के तथाकथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। तो आइए विस्तार से आपको इस बारे में बताते हैं। राम मंदिर में क्यों 350 मुस्लिम भक्त आंखों में आंसू और जुबां पर श्री राम का नाम लेकर लखनऊ से पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे। मंगलवार का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 350 श्रद्धालु 6 दिन की पद यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या श्री राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस दल का नेतृत्व मंच के संयोजक राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान ने किया। दर्शन के बाद सभी श्रद्धालुओं की आंखों में गर्व के आंसू और जुबान पर श्री राम का नाम था। राजा रईस और प्रांत संयोजक शेर अली खान लखनऊ से 6 दिन की पद यात्रा करके 350 मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुस्लिम श्रद्धालुओं के साथ यात्रा में मंच की सीता रसोई भी चली आ रही थी, जो श्रद्धालुगण के जलपान और भोजन की सात्विक व्यवस्था कर रही थी। इस तरह लखनऊ से अयोध्या के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी को यह भरी लाव लश्कर ने 6 दिनों में पूरा किया। इस दौरान हर 25 किलोमीटर के बाद यात्रा एक पूर्व निर्धारित स्थान पर रात्रि विश्राम के लिए रुक जाया करती थी और फिर अगली सुबह निकल पड़ती थी अपने नए पड़ाव की ओर। इस तरह 6 दिनों के अथक परिश्रम के बाद फटे जूते, जख्मी और छालों से भरे पैरों के साथ श्रद्धालुओं ने आखिरकार श्री राम को पा ही लिया, अपने आराध्य के दर्शन कर लिए। मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह दल 25 जनवरी को लखनऊ से चला था और रोजाना 25 किलोमीटर पद यात्रा करके दर्शन करने पहुंचा है। शाहिद ने बताया कि इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि इमाम हिंद राम के गरिमाई दर्शन का यह पल उनके पूरे जीवन काल के लिए सुखद स्मृति के रूप में रहेगा। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने श्री राम मंदिर परिसर में एकता, अखंडता, संप्रभुता और सौहार्द का संदेश दिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक देश में असदुद्दीन अवैसी टाइप के तथाकथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। मंच के संयोजक राजा रईस ने यह बातें अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में कही है। उन्होंने कहा कि राम हम सभी के पूर्वज थे और हमेशा रहेंगे। राजा रईस और शेर अली खान ने कहा कि हमारे नबी ने फरमाया है, देश से मोहब्बत आधा ईमान है। देश और इंसानियत सर्वोपरि है। धर्म, मजहब, जात पात ये सब छोटी चीज है। धर्म, पूजा पद्धति, ऊपर वाले को याद करने का तरीका भले ही अपने अपने अकीदे के हिसाब से होता है, लेकिन किसी भी मजहब में यह नहीं सिखाया गया है कि दूसरे धर्म की निंदा करो या मजाक उड़ाओ या उन पर गलत गलत टिप्पणियां करो। यह सभी ईमान, इंसानियत, इस्लाम और वतन की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मंच का मानना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर कोई अलग धर्म का इंसान किसी अलग धर्म के इबादत गाह या पूजा स्थल पर चला जाए तो इसका मतलब यह कतई नहीं मानना चाहिए कि उसने खुद का धर्म और मजहब छोड़ दिया है। क्या दूसरे की खुशी में शामिल होना जुर्म है? मंच का मानना है कि अगर यह जुर्म है तो फिर हर हिंदुस्तानी को यह जुर्म करना चाहिए। राजा रईस और शेर खान ने इसको विस्तार से समझाते हुए बताया कि यदि मुसलमानों के घर ईद और बकरीद के मौके पर गैर मुस्लिम आते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या उन गैर मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? किसी गैर मुस्लिम के गम में अगर हम शरीक होते हैं, मौत पर मातम छाया होता है, पूजा पाठ हो रहा होता है, तो क्या मुसलमानों का दीन, ईमान और इस्लाम इतना कमज़ोर है कि वो खतरे में आ जाएगा?
इसी तरह अगर उमेर इलियासी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने गए या हम सभी 350 मुस्लिम श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं तो देश और इंसानियत का सम्मान करते हुए मान बढ़ाने आए हैं। ऐसा करके हम सभी काफिर नहीं हो गए, कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इस देश की मिल्लत मोहब्बत संस्कृति को मजबूत करने का नेक काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी दी गई छोटी सी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।